Hello बच्चों, the question says that in a given circuit as shown the two input waveforms A and B are applied simultaneously. The resultant waveform Y is, देखिए यहाँ पे कुछ दिए हैं, यहाँ पे वेवफॉर्म दिया है और यहाँ पे A इनपुट है, A B, और Y जो आउटपुट का वेवफॉर्म ABCD के फॉर्म में दिया है, यहाँ पे दिया है गेट। तो अपन लिखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। यहाँ समझते हैं टाइप्स ऑफ गेट एंड देयर बुलियन एक्सप्रेशन। तो देखिए जो पहला गेट यहाँ लगा है ए और बी जो लगे हैं, इसको बोलते हैं नॉट गेट। ठीक है, इसको ए बोल दिया है, इसको आउटपुट को हम ए डैश मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे बी को अगर बनाएंगे तो ये वाला है इनपुट बी और आउटपुट कितना है बी डैश। ठीक है, तो अगर इसका आउटपुट लिखें बी डैश को तो बी डैश आता है बी बार, या फिर ए डैश लिखेंगे तो ये आएगा ए बार। ओके, तो बी डैश इज बी बार एंड ए डैश इज ए बार। सिमिलरली इसका अगर सेकेंड गेट बनाए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इसको इनपुट क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा इसको ए डैश, यहाँ मिलेगा बी डैश और यहाँ मिलेगा वाई। ठीक है, तो इसका जो है बुलियन एक्सप्रेशन, पहले इसका नाम दे देते हैं, ये है ओ आर गेट और इसका नाम है नॉट गेट। नॉट गेट, तो इसका लिखते हैं अगर आउटपुट तो वाई आएगा ए डैश प्लस बी डैश, वाई सिंपली ए डैश प्लस बी डैश। चलिए हमें इसका वेव फॉर्म दिया है, पहले इसका लिख लेते हैं। ए बी को यहाँ पे इसको इनपुट मिल रहा है ए डैश और यहाँ मिल रहा है बी डैश। ठीक है, तो इसका लिखते हैं पहले ट्रूथ टेबल। इसका बनाते हैं ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है वाई। ये अगर जीरो लेंगे, बी भी जीरो लेंगे, तो ए डैश कितना आएगा 1, बी डैश भी आएगा 1। देखिए यहाँ पे बी डैश बी बार है और ए डैश ए बार है, तो मतलब 0 का 1, 1 का 0 कर देगा। तो ए आएगा, ए हमने लिया है 0 तो ए डैश आएगा 1, ऐसे बी लिया है 0 तो बी डैश आएगा 1। तो वाई क्या आएगा, वाई है ए डैश प्लस बी डैश, तो 1 प्लस 1 1 आ गया। ठीक है, अब ए को लेते हैं 0, बी को लेते हैं 1। ओके, तो जब ए को लेंगे 0 तो ए डैश मिलेगा यहाँ पे 1 और बी को लिया है 1 तो बी डैश 0, तो 1 प्लस 0 फिर से क्या आएगा 1। ओके, अब की बार लेते हैं ए को लेते हैं 1 और बी को लेते हैं 0, तो ए का 1 तो ए डैश 0 और बी है 0 तो बी डैश 1, तो फिर से 1 प्लस 0 कितना मिलने वाला है 1। ठीक है, दोनों 1 ले लेते हैं, ए भी 1 ले लिया, बी भी 1 ले लिया। तो जब दोनों 1 लेंगे तो ए डैश मिलेगा 0, बी डैश मिलेगा 0, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा 0। ठीक है, अब देखिए केवल जब ए और बी 1 है तब आउटपुट 0 आ रहा है, बाकी सभी केस में 1 आ रहा है। तो हमें यहाँ दिया है इस तरह से, अगर यहाँ इसका बना दें ए और बी को तो अपन मान लेते हैं ये लाइन है 1 की, दूसरी लाइन मान लेते हैं ये वाली लाइन है, ये वाली ए है, ये वाली बी है और इसके करस्पॉन्डिंग हमें वाई बनाना है। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या दे रखा है कि ए 1 है और बी 1 है, दोनों 1 है, इस लाइन को 1 बोलेंगे अपन। ठीक है, ए 1 और बी 1, तो देखिए अगर ए 1 बी 1 तो वाई कितना आना चाहिए 0, ये लाइन है 0 वाली, इस पे चलेंगे 0। ठीक, फिर क्या हुआ है
ए हो गया है 0, तो ए आ गए अपन 0 पे, और बी भी 0 हो गया है, तो इसको भी डॉट डॉट करके मिला देते हैं। अब की ए और बी दोनों 0 हैं, तो ए किस पे जाएगा, ये जाएगा 1 पे। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ताकि वाई आपको समझ में आए। तो ये जाएगा 1 पे, क्योंकि जब दोनों 0 हैं तो आउटपुट कितना है, 1 है। फिर क्या हो गया, बी चल रहा है 0 पे पूरा, अब बी चलने वाला है पूरा 0 पे, तो इसको आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं अपन, ठीक है। लेकिन ए क्या हो गया, ये फिर से 1 हो गया है, मतलब यहाँ पे चलेगा। अब ये हो गया 1 की लाइन। अब देखिए ए 1 है, बी 0 है, क्या फर्क पड़ता है, अभी भी हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ए मिलेगा 1। फिर क्या हुआ है, फिर से ए जो है ये 0 हो गया है, तो इसको इधर एक्सटेंड करते हैं यहां तक, और फिर ये हो रहा है इस पे। तो फिर से देखिए सभी केस में कितना चलेगा, ये 1 चलने वाला है, क्योंकि केवल जब दोनों 1 थे तब 0 आया था, बाकी सभी केस में 1 पे चलेगा। तो ये लगातार यहां तक इस तरह से चलता रहेगा। तो ग्राफ होगा जो इस तरह से बना हुआ है। वेब फॉर्म वाई, तो देखिए ये कुछ इस तरह से। तो देखिए ऑप्शन ये देखिए इससे मैच कर रहा है, पहले 0 चल रहा है, फिर 1 हुआ, यहां तक चला है, फिर उसके बाद 0 पे मूव कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है। इससे देखिए मैच के ग्राफ से वाई वाले इससे, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ए है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।